कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने की सही तरीका बताता है। भगवत गीता मनुष्य को जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ भी पढ़ाता है। श्रीमद् भगवत गीता का गायन मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में वासना, क्रोध, लालच और नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीज़ें आत्मविनाशकारी मानी जाती है। भगवान कहते हैं, जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु की बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर ना मिले तो उससे नाराज़ ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का होना बेहद ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति मेरा पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। चक्रव्यूह की रचना करने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। जिस प्रकार अग्नि सोने और चांदी को परखती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का कर्मफल उसको ढूंढ ही लेता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही जीवन को सफल बनाता है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर हर किसी पर भरोसा करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीव को काट लेते हैं। अगर हमारे मन में संतोष और उत्साह होगा तो यकीन मानिए कि वह हमारे लिए स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर होगा। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, क्योंकि यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे हो जाता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत का घर एक गहरे घाव जैसा ही होता है। ठीक तो हो जाएगा पर निशान जरूर रह जाता है। ऐसे में आप उसे देखकर ये सीख सकते हैं कि दोबारा वैसी गलती कभी नहीं करेंगे। अतीत को कोई भुला नहीं पाता, मगर उस अतीत से अपने वर्तमान और भविष्य को खिलवाड़ करने से रोका जा सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं तो इंसान उसे नहीं भूलना चाहता है, बल्कि चाहता है कि वो दोबारा इन यादों को जिए। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह अगर जिंदा इंसान को सहारा देने लगे तो ज़िंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। मत सोचो इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से धोखा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपने दुखों की चिंता मत करना। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह
किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे अच्छा है हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त ज़रूर जवाब देता है। वक्त के मार से कौन बच पाया है साहब। आज तक जो जैसा करता है वक्त उसको वैसा ही जवाब देता है। बुरा वक्त सबका टल जाता है, बस आप धैर्य से काम लें, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को हो जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसका शोक मत करो। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्काम होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कितना भी धन हो, संपत्ति हो, पद पोजीशन हो या पढ़ाई हो, जीवन में सुकून तभी होगा जब अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार होंगे। जिंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही भगवान होता है। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना। जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें। जय श्री कृष्ण।